और रोज रोज क्या होता है जी मैम, आप आगे कोई हैप्पीनेस है? ओके, एक्साइटमेंट है ना? एक्साइटमेंट है मैम। जबरदस्त। तो जी मैम, अगर समय बचा तो अपने बाद में जरूर बात करेंगे। मैं समझ नहीं पा रही, आपका हैंड रेज शो नहीं हो रहा मेरे को। तो बढ़ते हैं एक बार 80% की ओर। तो सभी एक्साइटेड होके मेरी फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाइए। तो आज जबरदस्त होने वाला है ना। रोज रोज वेट लॉस वाले ऐसे सोचते हैं, वेट गेन वाले सोचते हैं कि वेट लॉस के लिए बताते रहते हैं ना। हम भी तो इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं। तो हमें तो ऐसे लगता है जैसे इस क्लब में ना हमारे लिए कुछ नहीं परोसा जाता। तो मेरे माइंड में आया, अभी काफी दिन हो गए तो वेट गेन के भी मेरे पास भी 2-3 कॉल आए थे कल। तो मुझे याद आ गया कि आज क्यों ना वेट गेन वालों को भी कुछ सर्व किया जाए, है ना। तो आज बात करेंगे वेट गेन पे। जो जो फैमिली मेंबर वेट गेन की जर्नी में है ना, तो वो भी मेरी स्क्रीन पे रहे हैंड रेज करके, ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिलता रहे, आपकी एनर्जी को मैं फील कर पाऊं और अपना जो 100% है वो दे पाऊं। हम हर रोज ऐसे सोचते हैं ना कि वेट गेन नहीं हो रहा। खाते तो बहुत है, बहुत सारे मतलब दिन में फ्रूट भी इंटेक करते हैं, अदर जो भोजन है, अदर कैलोरी जो भी हम इंटेक करते हैं, लेकिन फिर भी क्या हमारी बॉडी को लगता ही नहीं है। बहुत बार सबके मन में ऐसे आता है जो वेट गेन की जर्नी में है। लेकिन कभी ऐसे सोचा है कि क्या खाने ही खाने से वेट गेन हो सकता है? भी हर वक्त हमें ऐसे लगे कि हम खाते रहे, है ना। लेकिन नहीं, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। और जिनमें अगर मैं देखूं कि अगर ऐसे बोला जाता है ना कि जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो उनका जो वेट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जिनका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता कम होता है, ज्यादा होता है, तो मेटाबॉलिज्म का रोल जो है वेट गेन और वेट गेन लॉस की जर्नी में सहायक होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ यही खाना या फिर ज्यादा मात्रा में खाना। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनको समझे तो, जैसे शारीरिक कारण हो गए, पोषण संबंधी बहुत सारे कारण होते हैं, कई बार मेंटली डिस्टर्ब अगर हम चल रहे होते हैं, या फिर अननेसेसरी दवाइयां जो होती हैं, है ना, मेडिकल इश्यूज अगर किसी के होते हैं, तो वो भी बाधा बनते हैं हमारे वेट गेन में। तो सबसे पहले अगर जानने की शारीरिक कारण में अगर देखें, तो जिनका ऐसे लगता है कि ना तेज मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि फास्ट होता है, हाई मेटाबॉलिज्म होता है, उस कंडीशन में भी क्या होता है, हमारा जो वेट गेन है उसकी जर्नी धीरे 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 स्लो होती रहती है। क्योंकि जो कुछ भी खाते हैं तो हमारा शरीर क्या उस कैलोरी को जल्दी जल्दी बर्न कर देता है ना। जल्दी जल्दी बर्न करेगा तो क्या होगा, जितना हम खाएंगे तो उससे जो मिलने वाली ऊर्जा है ना, जो हमारे शरीर को जो पावर मिलती है वो तुरंत खर्च हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी हमारा जो वेट है वो क्या है, घटना स्टार्ट हो जाता है। सर लिख रहे हैं ना मेटाबॉलिज्म 1450 प्लस। और उसके बाद क्या होता है, जेनेटिक अगर कारण देखें तो ये सबके साथ ही होता है ना। जो हेल्दी होते हैं ना, काफी मोटापा होता है, वो भी ये हवाला देते हैं कि नहीं ये तो हमारे खानदानी है भाई, हमारे परिवार में सब ऐसे ही है ना। तो वो मानते ही नहीं है अपने हेल्थ की जर्नी को कैसे सही करें। और जो पतले होते हैं ना, उनको भी ऐसे लगता है, जिनका वेट कम होता है ना, वो भी ऐसे सोचते हैं कि ना जी, हमारे तो परिवार में सब लोग क्या है, बिल्कुल पतले पतले हैं, तो मेरा तो गेन हो ही नहीं पाएगा। लेकिन हम क्या है, अगर हेल्दी लाइफस्टाइल का यूज करते हैं, तो जो जेनेटिक कारण होते हैं ना उनको भी पीछे छोड़ सकते हैं। क्योंकि 30% रोल होता है जेनेटिक, और 70% हमारे लाइफस्टाइल का रोल होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, या मैं ये कहूँ कि हार्मोनल अगर चेंज आते हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, हमारा जो वेट जो गेन की जर्नी है ना वो स्लो होती रहती है, वेट निरंतर घटता रहता है। क्योंकि अगर हमारे हार्मोन्स ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, जैसे थायराइड हार्मोन हो गए, ग्रोथ हार्मोन हो गया, इंसुलिन हार्मोन हो गया, ये अगर हमारे ज्यादा एक्टिव होते हैं, या फिर हमारी उम्र का तकाजा होता है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, जो वेट हमारा है वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाता है। अगर पोषण संबंधी देखें तो कैलोरी की कमी, जैसे ही कैलोरी की कमी आती है, जितनी ऊर्जा हमारी बॉडी को चाहिए, तो उससे अगर हम कम लेते हैं तो हमारा वेट नहीं बढ़ता। फिर एक रेशो होता है प्रोटीन कार्ब और फैट का, अगर आप सबको पता है, क्योंकि जो पुराने फैमिली मेंबर्स है ना, काफी टाइम हो गया, तो वो टाइप करके अभी भी बताएंगे, है ना। कल सर की उंगलियां चलने लग गई है ना। तो प्रोटीन कार्ब और फैट का हमारी बॉडी के अंदर एक संतुलित रेशो होता है, अगर हाँ जी, वेरी गुड। तो क्योंकि जो इसमें देखो, जो बड़ा पार्ट होता है ना वो कार्ब का होता है। देखो कार्ब का जो बड़ा पार्ट होता है 40, बाकी प्रोटीन और फैट जो है 30-30% के अकॉर्डिंग अगर हम लेते हैं। ज्यादा खाने से नहीं होता, लेकिन इनका मिश्रण जो है ना, इनका संतुलन है वो इतना होना जरूरी है। इसके अलावा अगर हम भोजन तो करते हैं, लेकिन
कम बार, जैसे 2 या 3 बार ही कुछ खाते हैं, उस कंडीशन में भी क्या होता है, पर्याप्त पोषण हमारे शरीर को मिलता ही नहीं है। और जब तक पर्याप्त पोषण नहीं मिलेगा तो हम क्या है, हमारा जो वेट है वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाता है। कुछ भी खा लेते हैं तो वो पचता ही नहीं है। किस कारण से? क्योंकि हमारा गट सिस्टम ही सही नहीं है। हमारे गट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अगर हमें कब्ज दस्त ऐसी अगर प्रॉब्लम रहती है तो उस कंडीशन में भी हमारा वेट जो है वो धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाता है। कुछ मेंटली कारण भी होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस बहुत लेना। और स्ट्रेस जैसे कल सर ने भी बताया था, सतपाल सर का सेशन बड़ा अच्छा था, उन्होंने भी बताया कि अपने क्या है, अगर छोटे बच्चे से लेके देखे ना तो बड़ी एज तक के हर किसी को आजकल क्या स्ट्रेस की स्थिति से हम गुजरते हैं। छोटी सी कोई बात होती है ना तो उसका बहुत बड़ा तनाव हमें हो जाता है। और यहाँ तक कि अगर छोटे बच्चों का भी देखे ना, अगर एक पेज भी होमवर्क रहता है ना तो वो भी स्ट्रेस फील करते हैं। और एक टाइम ऐसा था जब स्ट्रेस नाम की चीज को कोई जानता ही नहीं था। अगर स्ट्रेस लेवल हमारा हाई है ना तो वो हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। और जैसे ही हमारा मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, हमें भूख लगनी कम हो जाती है। जैसे ही भूख लगनी कम होगी तो और अच्छा पोषण हमारी बॉडी को मिलेगा नहीं, तो उस कंडीशन में भी हमारा वेट धीरे धीरे गिरता चला जाएगा। और नींद की कमी भी क्या होती है, नींद की कमी के कारण भी हमारा वेट प्रभावित होता है। ढंग से अगर हम हमारी बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे, हमारी बॉडी हीलिंग प्रोसेस में नहीं जाएगी, तो हमारे जो अंदरूनी पार्ट्स है ना, बॉडी पार्ट्स, तो वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। उस कंडीशन में भी क्या होता है, हमारा वेट जो है धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे थायराइड, अगर किसी पर्सन को थायराइड है या फिर डायबिटीज है, क्योंकि ये क्या है, चिकित्सीय कारण होते हैं। अगर हम किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं, उस कंडीशन में भी क्या होता है, हमारा जो वेट है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि थायराइड अगर हार्मोन ज्यादा बनता है तो उस कंडीशन में भी मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। अगर हमारी शुगर का नियंत्रण सही नहीं है, हमारी बॉडी शुगर नियंत्रित नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में भी हमारा वजन बढ़ना कठिन हो जाता है। अगर हमारे गट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, हमारी आंतें जो हैं वो हमारे भोजन को पचाने में अच्छा वर्क नहीं कर रही है, और किसी किसी को क्या होता है, बहुत लंबे टाइम तक क्या होता है, कोई टीबी या फिर जिनकी कैंसर सेल्स ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं, कोई क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर हमारा हार्मोन जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। जैसे कार्टिसोल हार्मोन हो गया, इंसुलिन हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया। तो ये अगर सारे हार्मोन्स अलग अलग टाइम में और अलग अलग तरीके से स्रावित होना स्टार्ट कर जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी जो वेट बढ़ना क्या है, हमारे लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो जाती है इसके कारण। और बहुत सारे जो कारण है ना, वो जैसे मेटाबॉलिज्म पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है वजन का। क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे एक तो होता है स्वाभाविक रूप से तेज होना और एक स्लो होना, और एक क्या होता है, जैसे कैलोरी फटाफट से बर्न होती है ना, तो फिर उस कंडीशन में वजन का तो हम सोच ही नहीं सकते है ना। चाहे कुछ खाएं वो फटाफट से बर्न हो जाता है, तो हमारी बॉडी को कुछ खाना पीना लगता ही नहीं है। बहुत सारे लोग जिनका वेट ज्यादा होता है ना, वो बोलते हैं कि हम तो 2 ही रोटी खाते हैं। हमें तो हंसना भी लगता है, खाना पीना तो दूर की बात है ना, थोड़ी सी स्माइल करते हैं ना, थोड़ी सी अगर हवा भी हमें तो लगती है। और जो वेट गेन वाले होते हैं ना, वो कहते हैं हम तो इतनी बार खाते हैं, इतनी बार खाते हैं, लेकिन हमारा जो वजन है वो नहीं बढ़ रहा। तो हमने पहले तो यही जानना है कि हमने सिर्फ वेट वेट बढ़ा के मोटापा नहीं लाना, गुड फैट बढ़ा के मसल्स जो हमारी है ना उनको जबरदस्त बनाना, स्ट्रोंग बनाना, हमारी मसल का वेट है ना उनको बढ़ाना। हमने बैड फैट का स्टोर बिल्कुल ही नहीं करना। जितनी अपर्याप्त अगर कैलोरी हमारी बॉडी को जाएगी, जितनी आवश्यकता है उतनी कैलोरी अगर हम नहीं लेंगे, तो उस कंडीशन में भी वजन तो बढ़ना क्या है, नामुमकिन है। चिकित्सा के अगर देखें तो बहुत सारी अननेसेसरी दवाइयों का यूज भी हम करते हैं। मैं कई बार बताती हूँ ना, भी सिर दुख रहा है लेकिन पेट की टेबलेट पड़ी है तो वो भी इंटेक करने की कोशिश करते हैं अपने। तो अगर ऐसे अगर कोई भी दवाइयों का इंटेक करते हैं ना, वो भी प्रभावित करती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाते तो कम है लेकिन शारीरिक गतिविधियां उनकी ज्यादा होती हैं, हार्ड वर्क ज्यादा करते हैं। अगर हार्ड वर्क ज्यादा करते हैं तो कैलोरी भी क्या है, जल्दी जल्दी बर्न होती है। जल्दी जल्दी बर्न होगी तो बहुत सारे क्या है, अच्छी चीजें खाने का या न्यूट्रिशन वैल्यू अपने अंदर जाने की आवश्यकता होती है, लेकिन उसको हम क्या है, जानकारी के अभाव में समझ ही नहीं पाते, और हार्ड वर्क करते रहते हैं और अपने बॉडी को उचित पोषण ही नहीं देते। तो उस कंडीशन में भी हमारा वजन जो है बढ़ता नहीं है। और इसके अपोजिट क्या होता है, कई बार शारीरिक गतिविधियों की कमी होती है, खाते रहते लेकिन कोई भी हार्ड वर्क करके खुश नहीं होते। ऐसे बस मतलब कि मेंटली ऐसे सेट हो जाते हैं कि ना जी, मैं तो कोई वर्क करता हूँ ना तो मुझे तो थकान हो जाती है। ये हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि हम पतले हैं और हम हमारा जो वेट है वो कम है, खा तो ज्यादा रहे हैं लेकिन उसको बर्न करने का प्रयास ही नहीं करते।
अगर उसको बर्न नहीं करेंगे, खाए गए भोजन से पर्याप्त जो ऊर्जा हमें मिलनी चाहिए उसका अगर यूज ही नहीं करेंगे हम, तो वो खाना भी क्या है, हमारे लिए व्यर्थ है, वो बैड फैट के रूप में जमा होगा, ना कि हमारी बॉडी को उससे कोई न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी। पर्याप्त अगर भोजन नहीं करेंगे, जैसे सिर्फ एक दो बार हमने खा लिया, और जबकि जो यहाँ आने के बाद एक जबरदस्त डाइट प्लान दिया जाता है, हम क्या है 5 टाइम मील प्लान क्रिएट करते हैं सबके लिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखो वजन घटाने वाले भी ऐसा ही, मतलब 5 टाइम खा के घटा लेंगे, और वजन बढ़ाने वाले भी 5 टाइम 6 टाइम खा के अपना वजन बढ़ा लेंगे। तो जेनेटिक्स कारण को बिल्कुल नहीं ऐसे मानना कि इस वजह से ही ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं। इसके अलावा अगर देखें, जैसे ही वजन हमारा कम होना स्टार्ट होता है ना, तो बॉडी कुछ लक्षण देना स्टार्ट कर जाती है, और हम क्या है, समझते ही नहीं इस चीज को। हमें ऐसे लगता है भी कोई बात नहीं, हमारे तो परिवार में सब पतले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है अब तक, आगे भी चलता रहेगा। लेकिन क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस की समस्या आनी स्टार्ट हो जाती है, हमारे जोड़ों में हमारी हड्डियां जो होती है ना वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है। और कई बार क्या होता है, ब्लड भी जो है हमारा कम हो जाता है, टक टक की आवाज आती है ना, जैसे मैम भी बता रहे थे। क्योंकि जब पोषण की कमी होती है ना, तो फिर रहता क्या है, मांस तो होता नहीं, ना ही फैट होता, वो हड्डियां ही होती है बेचारी, वो कहाँ जाए, फिर वो आपस में क्या है, अपना मनोरंजन करती है ना, टकरा टकरा के। तो हड्डियों से क्या है, टक टक की आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है ना। रानी मैम एग्री कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत शानदार चेहरे मेरे सामने, जबरदस्त शो हो रहे हैं मुझे आप लोग। और लेडीज में क्या होता है, जैसे ही वेट कम होता है ना, हार्मोन इम्बैलेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, फेस पे क्या है, अनचाहे बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो जो मेंटली मंथली जो चक्कर होता है उसमें क्या होता है, अनियमितता आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो रेगुलरिटी नहीं रहती। और कई बार क्या होता है, कम एज के अंदर ही जो मासिक चक्कर है वो बंद हो जाता है, वेट कम होने के कारण। इतना तो हम सोचते ही नहीं, आगे तक भी ऐसे भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हमें विचार करना होगा, क्योंकि जो समस्याएं हैं वो हल्के संकेत दे के ही आते हैं, हमने उनको समझना होता है। गर्भावस्था के अंदर भी कई बार क्या होता है, अच्छा खाना अच्छा पोषण नहीं मिलने के कारण, या फिर तबीयत का कोई प्रॉब्लम होने के कारण भी जो वजन है वो घटने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम गर्भावस्था के अंदर भी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अगर कम वजन का देखें ना, तो बहुत सारे संक्रमण, इम्यूनिटी पावर है ना, वो भी धीरे धीरे क्या होता है, वीक होनी स्टार्ट हो जाती है। इम्यूनिटी पावर जैसे ही वीक होती है, तो अगर खांसी सर्दी जुकाम जैसे ही मौसम चेंज होता है ना, ये छोटी छोटी बीमारियां हमारे अंदर आनी स्टार्ट हो जाती है। और फिर हम किसका सहारा लेते हैं, एंटीबायोटिक का, जो कि हमारे शरीर के लिए वैसे ही खतरनाक होती हैं। हमें ज्यादा एंटीबायोटिक टेबलेट का यूज या फिर किसी भी सिरप का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खतरे भी इससे बढ़ जाते हैं। कुपोषण का खतरा बढ़ता है जैसे ही वेट कम होता है, ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का दर्द हो गया, हमारी मांसपेशियों में खिंचाव, एक दिन आपको सेशन दिया था, मसल्स क्रैम्प आने स्टार्ट हो जाते हैं वजन कम होने की वजह से भी। इसके अलावा जैसे इम्यूनिटी पावर डाउन होती है, तो उस कंडीशन में बहुत सारी छोटी छोटी हेल्थ इश्यू आने स्टार्ट हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है, जैसे कि अगर गर्भावस्था की बात करें ना, तो कम वजन की जो महिलाएं होती है ना, अगर उनका देखें, तो जो ज्यादा वजन का या फिर ज्यादा मात्रा में अगर वो अच्छा खाना न्यूट्रिशन वैल्यू इनटेक करते हैं, तो उनकी बजाय जो कम खाना पीना करते हैं, तो उनमें हेल्थ इश्यू ज्यादा क्रिएट होते हैं। तो ये सारे क्या था, धीरे धीरे अगर हमारा वेट कम होता है, तो इन खतरों को जानना जरूरी है, ये खतरे आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जैसे ही हम खाना पीना अच्छा करेंगे, तो हमारा वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अच्छा कैसे करेंगे जब हमें पता ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि ज्यादा खाने से नहीं, जबकि सही तरीके से खाना और सही चीजें खाना और सही समय पे खाना, ये जरूरी है वेट गेन के लिए। तो लाइफस्टाइल में सुधार करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें क्या है, एक डाइट प्लान की आदत डालनी पड़ेगी। तो आप सब अगर यहाँ वेट गेन की जर्नी में अगर कुछ लोग आए हैं, तो अपने कोच की गाइडेंस में रह के अपने डाइट प्लान को प्रॉपर फॉलो करना है। डाइट प्लान को फॉलो करेंगे तो जबरदस्त वाले रिजल्ट क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि एकदम से ज्यादा खाने की बजाय हमने क्या करना है, धीरे धीरे और संतुलित मात्रा में खाना है, जिससे कि हमारा पाचन खराब ना हो। और जितने भी फूड्स जो होते हैं, उनमें हमने चेक करना है कि बैड फैट तो नहीं जा रहा। हमने क्या, जैसे प्रोटीन का इंटेक करना है, क्योंकि मसल्स के लिए बहुत शानदार होता है। और हमारे पास प्रोटीन भी जबरदस्त है, तो उसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर घर से पूरा करना है, तो दूध में, पनीर में, और दही हो गया, अंडा हो गया,
दालें हो गई, सोयाबीन हो गया, इन सब में क्या होता है, अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। और जो पुराने फैमिली मेंबर है ना, सबको पता है अभी बॉडी के लिए कितना जो प्रोटीन है हमें रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को है। तो उस हिसाब से हमने अपने कोच की गाइडेंस में प्रोटीन कंप्लीट करना है, हेल्दी कार्ब्स लेने हैं। ऐसे नहीं कि बैड फैट लेते रहे ना, ऐसे बता दिया कि वेट गेन करना है तो आज छूट है, हम गुलाब जामुन खाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि उसके साथ क्या है, जो बैड कैलोरी है ना वो भी जाएगी, बैड फैट है वो जाएगा, तो वैसा काम हमने बिल्कुल नहीं करना। और जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो करनी है, जैसे पुशअप्स करवाए जाते हैं हमारे। और इसके अलावा बहुत सारे फैमिली मेंबर है जो खुद से डंबल का भी प्रयास करते हैं। तो वैसे जो एक्सरसाइज है ना, तो हाँ जी, सुखविंदर सर भी हैंड रेज कर रहे हैं ना ऐसे, तो इनका आपने जरूर यूज करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी मसल्स जो है ना वो एकदम से स्ट्रोंग बनती है। नींद का अपने क्या करना है, प्रॉपर यूज करना है, और स्ट्रेस बिल्कुल ही नहीं लेना। इसके अलावा पानी, पानी का बहुत बड़ा रोल होता है हमें मतलब स्वस्थ रखने में। पानी के अपने आप में अगर देखें ना, तो अब तक अगर पानी का चार्ज नहीं लगता ना, तो मतलब फ्री दवाई है ये। तो पानी बहुत सारे टॉक्सिन्स ना उनको बाहर निकालती है, विषाक्त जो पदार्थ होते हैं ना उनको अपने यूरिन के जरिए और पसीने के जरिए बाहर निकालती है। तो हमने पानी का जरूर यूज करना है, जितना हमारे कोच के द्वारा हमारे वेट के अकॉर्डिंग बताया गया। और डेली जितनी कैलोरी की जरूरत होती है ना, हमें उस चीज को समझना है भी हमारी बॉडी को कितनी कैलोरी की जरूरत है। इस चीज का नॉलेज हमें कहाँ से मिलेगा, इस 80% को सुनने से। क्योंकि अभी मैं देख रही थी 247 प्लस लोग थे, और अभी मैं देख पा रही हूँ 230 के लगभग हैं। क्योंकि यहाँ वही टिकी हैं जिनको कैलोरी का समझना है, कैलोरी के बारे में जानकारी लेनी है। बाकी को तो ऐसे लगता है भी ये सब कुछ तो हमें पता ही है, और फिर उनका क्या जो रिजल्ट प्रभावित होता है। और हमने क्या करना है, कैलोरी का जो जरूरत है हमारी बॉडी को उसको समझना है। उच्च कैलोरी वाले जो पदार्थ है ना, जैसे हमें लगता है कि नट्स हो गए, बीज हो गए, बहुत सारे एवोकाडो हो गया, खाने के अंदर जैतून का तेल हो गया, तो इन चीजों का इस्तेमाल करना। और डेली एक्सरसाइज करनी है। बहुत लोगों की भ्रांतियां होती है कि एक्सरसाइज तो नहीं करेंगे वेट कम हो जाएगा, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, है ना। तो एक्सरसाइज से वेट कम नहीं होता, मसल्स गेन होती है, इस चीज को समझना है। जो लाइफस्टाइल है ना, उसमें जरूरी नहीं कि हम समोसे कचौरी फास्ट फूड खाएंगे तो ही हमारा वेट बढ़ेगा, उससे बहुत सारे हेल्थ इशू क्रिएट होंगे। ये बार बार आप हमें यहाँ पे बताया जाता है, क्योंकि पाम ऑयल का यूज होता है उसमें। तो उन चीजों को हमने अवॉइड करना है, और एक अच्छा खान पान, एक हेल्दी डाइट प्लान के साथ हमने अपने वेट को गेन करने में मतलब कि खुद को आगे लेके आना है। क्योंकि अगर ऐसे खाद्य पदार्थ खाएंगे ना जिनमें पर्याप्त ऊर्जा होगी, पर्याप्त ऊर्जा कैसे होगी, क्योंकि शरीर की मरम्मत के लिए मांसपेशियां जो है, हमारी जो मसल्स हैं, उनको बढ़ाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। और शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनको सुचारू रूप से अगर हम चलाना चाहते हैं, तो उसमें विटामिन और खनिज लवण की जरूरत होती है। तो ये सब अपने को कहाँ से मिलेगा, जैसे ही कल सर ने बताया था कि मल्टीविटामिन बहुत जबरदस्त रोल अदा करता है। और हमारा जो शरीर है ना वो छोटी छोटी सेल से बना हुआ है। तो अगर हम खा रहे हैं, उन सेल को लग ही नहीं रहा, तो वजन कैसे बढ़ेगा। तो हमारी पूरी सेल्स, पूरी बॉडी की सेल्स को, पूरा जो शरीर है हमारा, उसको एक्टिव करने के लिए एक शानदार न्यूट्रिशन आप अपने कोच की गाइडेंस में मतलब ले सकते हैं। जिन जिन को पता है, और वेट गेन वाले जो इसका इंटेक कर रहे हैं वो बताएंगे आज भी मैं कौन सा न्यूट्रिशन आपको सजेस्ट करने वाली हूँ। देखते हैं कौन कौन लेते हैं, किन किन को पता है। और ये वेट गेन वेट लॉस दोनों की जर्नी में शानदार है। तो सर का आंसर आ गया सेल एक्टिवेटर, है ना, बहुत ही शानदार न्यूट्रिशन है। तो इसको आपने अपने कोच की गाइडेंस में जरूर ऐड करना है। तो बहुत ही शानदार अमेजिंग आप सभी शो हो रहे हैं, और स्क्रीन पे 2-4% वेट गेन वाले आए हुए हैं, और जिनके रिजल्ट से हम वाकिफ भी हैं, है ना। शानदार रिजल्ट है। तो आपने अगर इनके जैसा रिजल्ट लेना, जैसे करण सर का रिजल्ट है, सुखमेंद्र सर का रिजल्ट है, तो आपने इनके हिसाब से, जैसे इंदिरा मैम बैठे हैं ना, क्योंकि मूलचंद सर का भी रिजल्ट शानदार है, तो आपने क्या करना है, सेल एक्टिवेटर को इनकी तरह अपनी डाइट के अंदर जरूर शामिल करना है। क्योंकि वो हमारी सेल्स को मजबूत करने में, और पर्याप्त जो कैलोरी अगर हम लेंगे ना, तो उसको बर्न करने में, और उससे जो ऊर्जा मिलती है वो देने में हमारी हेल्प करेगा। तो बहुत ही शानदार, मेरा पार्ट यहीं तक था, और एक शानदार रिजल्ट हमने ले लिया है। तो अभी चलेंगे, मिलेंगे इवनिंग में एक नए कोच नए जोश के साथ। तब तक के लिए सबको अलविदा। क्योंकि स्वस्थ रहेंगे